दोस्तों, जब अजय देवगन की रेड 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो अक्षय कुमार ने उस ट्रेलर को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लिखा था कि अजय देवगन, मैं चाहता हूं तुम्हारी ये फिल्म रेड 2 जो है बॉक्स ऑफिस पर 75 हफ्ते तक चले। अब फिल्म 75 हफ्ते चलेगी कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से कल यानी 1 मई को मजदूर दिवस के दिन, महाराष्ट्र दिवस के दिन इस फिल्म में जिस तरह की जबरदस्त ओपनिंग ली है, उसने कई लोगों को चौंका दिया है। बॉलीवुड हैरान है कि इतनी जबरदस्त ओपनिंग इस फिल्म को मिली। और उसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो 7 साल पहले फिल्म आई थी रेड 2018 में, वो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल थी। उसने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। और आमतौर पर यह है कि जो देखा गया है ट्रेंड में, जो सीक्वल फिल्में होती हैं, अगर उनकी प्रीक्वल अच्छी रही तो सीक्वल फिल्मों को बढ़िया ओपनिंग मिलती। लेकिन जिस तरह से इस वक्त बॉलीवुड का हाल है, उसे देखते हुए ये बड़ा सरप्राइजिंग माना जा रहा है कि इस फिल्म ने, रेड 2 ने 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग ली है। ट्रेड के जो एक्सपर्ट हैं वो ये मान रहे थे कि यार ये फिल्म 10 से 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती, लेकिन कमाल हुआ, 18 प्लस जो है। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी साबित हो गई कि अक्षय कुमार और सनी देओल की जो पिछली फिल्में थी, जाट और केसरी 2, जो इस समय थिएटर्स में चल भी रही है, और सलमान खान की जो फिल्म आई थी सिकंदर, उन सबको अजय देवगन की रेड 2 ने जबरदस्त झटका दिया है। रेड 2 ने केसरी चैप्टर 2 और जाट से बढ़िया ओपनिंग लिए। इन दोनों फिल्मों की ओपनिंग बहुत कमजोर थी, और सच्चाई यह है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी भी ये फिल्में अपने बजट की रिकवरी के लिए लड़खड़ा रही हैं। ये अलग बात है कि इन फिल्मों के जो पीआर हैं या जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो अभी भी इन फिल्मों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि बहुत लोग देख रहे हैं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित होने जा रही है। जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जहां तक रेड 2 की हम बात करें, तो इसने सचमुच चौंकाया है, और ये इस साल की दूसरी बड़ी हिट बनने की तरफ जो है बढ़ गई, क्योंकि इसका बजट जो है, अगर आप विकिपीडिया में देखेंगे तो वहां भले ही 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जो अब बॉलीवुड मीडिया में खबरें आ रही है, वो ये कह रही कि ये फिल्म मात्र 48 करोड़ रुपए बजट में बनी है। और इसमें अजय देवगन की फीस शामिल नहीं है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में शामिल है, और वो मुनाफा जो होगा इस फिल्म का उसमें शेयर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है बॉलीवुड के लिए। दरअसल बॉलीवुड जिस रास्ते पर चल रहा है, जिसको आप कहें कि हाराकीरी है, अपनी वो खुद ही मतलब अपनी जान लेने पर तुला हुआ है, उसमें बॉलीवुड स्टार्स की फीस जो है बहुत बड़ा कारण है, बहुत प्रमुख कारण है, जिस वजह से बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिट रही हैं। अगर वास्तव में रेड 2 का बजट 48 करोड़ रुपए है और पहले दिन ये फिल्म 18 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेती है, तो आज तो शुक्रवार है, फिर शनिवार है, रविवार है, मतलब ये जो 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड जो है, यही इस फिल्म के बजट की रिकवरी लगभग लगभग करा देगा, ये ऐसा लगता है। तो ऐसे में ये एक अच्छी खबर है। अब जहां तक रही अक्षय कुमार की बात मैं कर रहा था, अक्षय कुमार की इस साल देखिए 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। इन दोनों फिल्मों की ओपनिंग जो थी वो कमजोर थी। स्काई फोर्स की ओपनिंग जो थी करीब 12.25 करोड़ रुपए की थी। हालांकि कुछ जगहों पर जहां बड़े चढ़े फिगर्स छपे थे, वहां पर 15 और 15.5 करोड़ रुपए भी बताया गया था। केसरी 2 की ओपनिंग जो थी करीब 7.25 करोड़ रुपए थी, 7.75 करोड़ रुपए। तो अक्षय कुमार लड़खड़ा रहे हैं, उनकी फिल्में ओपनिंग नहीं ले रही है। दूसरी तरफ अगर हम जाट की बात करें, तो जाट जबरदस्त हाइप के बावजूद 10 करोड़ की ओपनिंग को टच नहीं कर पाई थी। सनी देओल की इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन जो था वो 9.5 करोड़ के आसपास था। सलमान खान की सिकंदर ने जरूर 27 प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था पहले दिन, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई बॉक्स ऑफिस पर ये कमजोर पड़ती चली गई, और फाइनली यही हुआ है कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई है और ये अपनी लागत भी बॉक्स ऑफिस से नहीं निकाल पाई है। तो इस तरह से अगर तीनों सितारों की फिल्मों के मुकाबले रेड 2 में अपनी फिल्म का बजट रिकवर कर लेते हैं, उसको प्रॉफिट में ले आते हैं, तो कहा जा रहा है कि छावा के बाद में ये इस साल की दूसरी हिट फिल्म होगी। और छावा अभी भी इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बनी हुई है। इस फिल्म ने 33 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, और हम आप सभी जानते हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर चुकी है। तो खैर छावा से तो किसी का कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अजय देवगन की रेड 2 के कलेक्शन ने जिस तरह से चौंकाया है, एक तरीके से उम्मीद से डबल कलेक्शन आया है। और जैसे रेड 2 की एडवांस बुकिंग हुई थी,
उसने भी हैरान किया लोगों को, क्योंकि लगभग 1 लाख टिकट जो है एडवांस बुकिंग में बिक चुके थे। अब ये जरूर लग रहा था ट्रेड के लोगों को कि ये फिल्म जो है अच्छी ओपनिंग लेती तो दिख रही है, लेकिन क्या ये शैतान को पीछे छोड़ पाएगी? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 10 से 12 करोड़ की ओपनिंग की उम्मीद की जा रही थी, और शैतान जो पिछले साल रिलीज हुई थी, अजय देवगन और आर माधवन थे उस फिल्म में, तो सबकी नजर इस बात पर थी कि शैतान की ओपनिंग को क्या रेड 2 पीछे छोड़ पाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि काफी पीछे छोड़ दिया है। तो ये अजय देवगन के लिए अच्छी खबर है। हालांकि आप याद कीजिए, पिछले साल भर में ही उन्होंने आजाद और औरों में कहां दम था जैसी ऐसी फ्लॉप फिल्में दी जो टिकट खिड़की पर लाइफ टाइम 10 करोड़ का भी बिजनेस नहीं कर पाई थी। तो ये बड़े सेटबैक थे अजय देवगन के लिए। लेकिन अगर आप अजय देवगन का कैरियर देखें, लगभग 35 साल होने जा रहे हैं उनको बॉलीवुड में, वो अक्सर डार्क हॉर्स साबित हुए हैं। उनकी फिल्मों के साथ ये है कि मतलब बहुत ज्यादा भी उन्होंने कमाई नहीं की। हालांकि अब सिंघम सीरीज छोड़ दीजिए या गोलमाल छोड़ दीजिए, मल्टी स्टारर फिल्में हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं रहा कि वो छप्पर फाड़ कमाई करें। वो हमेशा एक अपनी स्पीड में, एक अपने संतुलन के साथ चलते हैं, और बीच बीच में उनकी फिल्में जो है वो चौंकाती है इस तरह से। अचानक, जिसे आप डार्क हॉर्स कहते हैं, जिस फिल्म से आप बहुत उम्मीद नहीं कर रहे हैं, या जितनी उम्मीद कर रहे हैं उससे कई गुना बेहतर उनकी फिल्म साबित हो गई। तो रेड 2 के मामले में यही होता हुआ दिख रहा है। और रेड 2 की खास बात यह है कि अजय देवगन की कैरियर की चौथी बेस्ट ओपनिंग ली है इस फिल्म ने। उनकी जिन फिल्मों ने रेड 2 से बेहतर ओपनिंग ली, उसमें सिंघम अगेन, गोलमाल अगेन, सिंघम रिटर्न्स, ये फिल्में, और ये तीनों फिल्में एकदम अलग तरह की हैं। रेड 2 का इनसे किसी तरह का मुकाबला नहीं है। तीनों फिल्में जो है रोहित शेट्टी की हैं, तीनों फिल्में मल्टी स्टारर हैं, तो मुकाबला नहीं है। लेकिन अजय देवगन की जब अपने दम पर फिल्म को चलाने की बात आती है, तो वो अक्सर जो है सरप्राइज देते हैं इस तरह से, जैसा उन्होंने रेड 2 में दिया। और जिस तरह से रेड 2 के पहले दिन का कलेक्शन आया है, उससे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये फिल्म जो है, रेड जो 7 साल पहले आई थी, उसके टोटल कलेक्शन को क्रॉस कर सकती है। हालांकि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि रेड 2 को जो है वो एवरेज रिव्यू मिले। कुछ लोगों ने फिल्म को बहुत अच्छा बताया है, कई लोगों ने बताया कि इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं है, जिस तरह की पहली फिल्म थी दूसरी फिल्म भी उसी तरह की है। तो लेकिन फायदा जो है वो फ्रेंचाइजी फिल्म होने का मिला है। रेड की अपनी एक रेपुटेशन थी, तो अच्छी रेपुटेशन का फायदा हमेशा अगली फिल्म को मिलता है, तो वो रेड 2 के साथ हुआ। जैसे आप स्त्री को देखें, स्त्री एक फिल्म जो थी जिसने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, स्त्री 2 जो है वो उससे बेहतर साबित हुई। तो अगर पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है, तो उसका फायदा जो है दूसरी फिल्म को मिलता है। अजय देवगन के केसेस में आप देख लीजिए, चाहे गोलमाल सीरीज की फिल्में हों, चाहे सिंघम और सिंघम अगेन जैसी फिल्म हो, सिंघम रिटर्न्स जैसी, तो ये फ्रेंचाइजी फिल्म है। फ्रेंचाइजी फिल्मों ने हमेशा ही अजय देवगन के कैरियर को बड़ा सपोर्ट किया है। तो रेड 2 का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चौंका रहा है लोगों को, और अक्षय कुमार, सनी देओल, सलमान खान, इन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं अजय देवगन। क्या सोचते हैं आप रेड 2 को मिले इस स्टार्ट के बारे में? और अगर आपने फिल्म देखी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।